15 अगस्त को लेकर जितने मुंह उतनी बातें शेयर बाजार में, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं, कोई आशीष, कोई लोग घर में बैठ के एसी रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई ये कुछ हो सकता है। कई लोग तुक्के मार रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिव न्यूज हमेशा लक्ष्मण के पास ही रहती है। तो लक्ष्मण जी से ही जान लेते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, बाजार में बंबई सर्कल में इतनी चर्चाएं हो चुकी हैं पिछले 24 घंटों में कि ये होगा वो होगा, बताइए होगा क्या दरअसल? देखिए, मैं इन चर्चाओं पे, अटकलों पे आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं पिछले 72 घंटों से कम 50 लोगों से बातचीत की जो सरकार में है, पॉलिसी बनाने में शामिल होते हैं। अलग अलग 6 से 7 मंत्रालयों में, विभागों से लोगों से बातचीत की। तो अब जो मुझे संकेत मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोलने वाले हैं, उसकी जो तस्वीर मेरे सामने दिख रही है, वो दिख रही है कि इसमें आर्थिक मोर्चे पे बहुत बड़ा फोकस हो सकता है प्रधानमंत्री का। आर्थिक मोर्चे पे फोकस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब भाषण देंगे तो उसमें एक बड़ा हिस्सा ये होगा कि अब यहां से हम आर्थिक रिफॉर्म पे, आर्थिक निवेश पे, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं, या फिर इसको इस तरीके से कहें कि आत्मनिर्भर भारत के पार्ट 2 का ऐलान यहां प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या फिर उसकी झलक आपको देखने को मिल सकती है। कुछ चुनिंदा सेक्टर पर खास फोकस होगा जब हम आत्मनिर्भर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जो चुनिंदा सेक्टर, उसमें एक महत्वपूर्ण सेक्टर होगा डिफेंस। डिफेंस में कैसे हम और ज्यादा आगे चलकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसको लेकर हमारी रणनीति क्या होगी, इसका आप जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में देख सकते हैं। वहां पे उसका रोड मैप आपको देख सकता है कि कैसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने हम जा रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है रेलवे। रेलवे में किस तरह का हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, रेलवे में निवेश कहां से लाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री के भाषण में दिख सकती है। तीसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की सरकार ने घोषणा कर दी है, पैसे कहां से आएंगे, तो उसके 1-2 लाइन में प्रधानमंत्री मोटा खाका दे देंगे कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा जुटाएंगे और कहां खर्च करने वाले हैं। और चौथी बात जो मुझे लगता है, घरेलू इंडस्ट्री में अब तक हम छोटे मझोले कारोबारियों पर ध्यान देते थे, लेकिन इस बार सरकार का फोकस रह सकता है कि बड़ी इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, वाइट गुड्स इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता कैसे कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए खास स्कीम का ऐलान आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिस्सा होगा इस प्रधानमंत्री का भाषण का आर्थिक मोर्चे पर। सही बात। तो देखिए, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बातें निकल कर आने वाली हैं। कुछ सेक्टर्स जहां पर फोकस होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि देखिए ये बयानों के बाद बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आती हैं और बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर देखिए फोकस फिर हो सकता है। कौन से चुनिंदा सेक्टर्स के ऊपर नजर होनी चाहिए लक्ष्मण? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। इसमें 2 चीज और मैंने जोड़ा था, एक है कैपिटल गुड्स और वाइट गुड्स इंडस्ट्री के लिए सरकार कुछ बड़े इंसेंटिव पैकेज का ऐलान कर सकती है। साथ ही साथ जो हम लोग लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, वेज सपोर्ट देना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो बेरोजगारी भत्ते पर आप देखें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा आपको हेल्थ सेक्टर के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान हो सकता है। यानी आपके पास एक यूनिक आईडी कार्ड होगा जिसके जरिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरा हेल्थ रिकॉर्ड वहां पे देखा जा सकेगा। साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर के एक आगे की रणनीति क्या रहने वाली है सरकार की, यहां भी आपको कुछ ठोस ऐलान देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम फोकस में होगा। और देखिए, कैपिटल गुड्स का नाम भी उन्होंने लिया है, तो ये BEML वाला जो, ये BHEL वाला जो स्टॉक आपको देखिए बताया गया है, ये इसके लिए एक और अच्छी खबर आती हुई। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो फोकस होगा, लेकिन सेक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर उनका नजर होगा, ये देखिए जानना काफी जरूरी है। लक्ष्मण को जब आवाज आए तो एक बार डॉक्टर साहब मुझे दोबारा बताइएगा। तो ये आधी खबर अभी उन्होंने बताई है, बाकी की बची हुई खबर देखिए वो बताएंगे। हुआ क्या है डॉक्टर साहब, संपर्क क्यों टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया? तो ये टेलीफोन वाली प्रॉब्लम है, तो इसको जोड़ेंगे और उसके बाद फिर उनसे बाकी के बचे हुए बात भी करेंगे। लेकिन मयूरेश जी, आपकी नजर भी होगी ये 15 अगस्त वाले भाषण पर? होगी हेमंत जी, और जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, मुझे लगता है आई थिंक जो कोर एस्पेक्ट्स है लक्ष्मण जी जो बता रहे थे, आई थिंक उसको समझना बहुत जरूरी है। तो डिफेंस जो अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने की है, प्रधानमंत्री जी आई थिंक उस पर थोड़ा जोर 100% देंगे। दूसरा आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वहां पे भी एक जोरदार जोर आना बहुत जरूरी होगा।
हेल्थ के फैसिलिटीज और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा सवाल लो। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक क्या क्या फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकते हैं रूरल सेमी अर्बन एरियाज में, ये भी बहुत जरूरी होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक डिफेंस में बीडीएल, ये हम सुबह की बात कर रहे थे, आई थिंक बहुत चुनिंदा लग रहा है। और मुझे लगता है आई थिंक जैसे इसकी बैलेंस शीट है, आरओई 24%, प्री टैक्स मार्जिन 21%, बहुत अच्छा लग सकता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जो रूरल रोड्स हैं उसको कैसे हम लास्ट माइल तक लेके जाए, टू द लास्ट विलेज इन द कंट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन और डेटा ऑलरेडी पहुंच चुका है। आई थिंक जो सर्विसेज वाला सेक्शन इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखना बहुत जरूरी होगा। इसलिए आई थिंक पीएनसी, अशोका, बिल्डकॉन, आई थिंक ये सारे रोड कंस्ट्रक्शन स्टॉक फोकस में रहेंगे। और रूरल लोगों को कैसे आई थिंक और मदद दी जाए इन टर्म्स ऑफ इधर मनरेगा जो ऑलरेडी रेस कर चुके हैं, या अदर आर्थिक सुविधाएं जिससे उनकी आई थिंक अपलिफ्टमेंट हो इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन फॉर ऑल। तो मुझे लगता है आई थिंक प्लेस लाइक विशाखा, एवरेस्ट अभी भी आई थिंक थोड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं। बाकी आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज गुरु लक्ष्मण जी के पास जो आई थिंक खबर होगी वो आई थिंक बहुत एप्ट हो सकती है। अगर उनका संपर्क आ गया तो आई थिंक बाकी के भी सुनना चाहूंगा। जब वो जुड़े तो बताइएगा। लेकिन 3 सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, डिफेंस, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस की आपने बात करी है, कल हमारे साथ इसी शो में वीरू भारत फोर्ज के अमित कल्याणी साहब मौजूद थे और देखिए उन्होंने क्या बयान दिया डिफेंस को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। और ये स्टॉक देखिए, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।